अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंट मैकेनिज़म्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। हम वन बाय वन पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन जो है ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है और बेसिकली इसमें किस चीज़ की मेंटेनेंस होती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है तो फूड के ब्रेकडाउन से मुख्तलिफ जो हैं प्रोडक्ट्स बनती हैं, बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को, वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच के उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत से ब्रेकडाउन के बाद बन रही होती हैं वो डेंजरस होती है। उनकी अगर हाई कंसनट्रेशन बॉडी में हो जाए तो वो फंक्शंस को हमारे डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसी वजह से उनका रिमूवल बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन में बेसिकली उन वेस्टफुल प्रोडक्ट्स का रिमूवल होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर किस पे मुश्तमिल होंगे? नाइट्रोजन पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी से रिमूवल हो या एनिमल की बॉडी से या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पर मुश्तमिल जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जब रिमूवल होगी तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो यूरिया सिक्रेट कर रहे हैं, कुछ यूरिक एसिड कर रहे हैं और कुछ जो है अमोनिया कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छा, हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर बेशुमार चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी नेचर होती है कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ लिपिड नेचर के होते हैं, कुछ प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर सिंपली ब्रोकन डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स हमारे सेल्स में जाते हैं तो सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। इसमें होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से लिपिड्स जो हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो वो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो फूड है उसमें प्रोटीन कंपोनेंट भी मौजूद है तो प्रोटीन्स हो गए या न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो गए, इन्होंने जब ब्रेक डाउन होना है तो इन्होंने जो कंपाउंड्स बनाने हैं वो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, आपको पता है अमाइनो एसिड्स जो है उनके अंदर नाइट्रोजन लाजमी होती है। तो प्रोटीन्स जो है ज़ाहिरी बात है ये अमाइनो एसिड्स इनके मोनोमर्स हैं उसमें ब्रेक डाउन होंगे तो वो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। और नाइट्रोजन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में इकट्ठी होती जाएगी तो एक लेवल से ज़्यादा, एक रेंज से ज़्यादा जब उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे फंक्शंस के लिए लीथल है और उसका बॉडी से रिमूवल लाजमी हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन वाले जब ये हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स कैसे करते हैं। प्लांट्स जो हैं उनके पास वेरियस फिनोमिना है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, कुछ जो है वो अपने जो कुछ सेल्स हैं या कुछ टिश्यूज़ हैं जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और फंक्शनल नहीं हैं, उनके अंदर वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर लेते हैं। और आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस जब पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड सेंट्रल पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड बाय लार्ज वैक्यूल। तो ये इतना बड़ा वैक्यूल, इसका एक तो टारगेट प्रेशर मेंटेन रखने में फंक्शन है, दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि इतने बड़े वैक्यूल में जो भी उनके वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं वो काफ़ी अर्से के लिए स्टोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर काफ़ी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। जब प्लांट्स का साइज़ छोटा होता है, हर्बेशियस प्लांट्स हो गए या बिल्कुल जो सीडलिंग्स होती हैं, नए नए प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल एनिमल सेल की तरह होते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी न्यूक्लियस ऐसे सेंटर में होगा और छोटे छोटे वैक्यूल्स जैसे एनिमल्स में होते हैं वैसे ही होंगे। लेकिन जैसे ही वो साइज़ में बड़े होते हैं उन्हें अपने साइज़ को मेंटेन रखने के लिए टारगेट प्रेशर चाहिए होता है, जिसकी वजह से तमाम छोटे वैक्यूल्स कंबाइन करके लार्ज वैक्यूल बना देंगे। तो ये लार्ज वैक्यूल जो एक तो उनके अंदर वाटर प्रेशर मेंटेनेंस, ऑस्मो रेगुलेशन की मेंटेनेंस करेगा, टारगेट प्रेशर को मेंटेन करेगा, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें भी स्टोर रखेगा। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑटम आती है, ऑटम सीज़न आता है तो उसमें लीव्स जो हैं ग्रीन होने की बजाय येलोइंग ऑफ लीव्स स्टार्ट हो जाती है। लीव्स जो है ऐसा ऐसा येलो हो जाते हैं। तो वो जो लीव्स का कलर चेंज है, येलो होना, वो बेसिकली क्लोरोफिल की
कि ना होने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये होता है कि लीव्स जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और जो दरख्त के ऊपर ऐसे पत्ते होंगे जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पहले तो वो येलो होना शुरू होंगे और उसके बाद फॉल ऑफ हो जाएंगे। अब ये जो लीव्स हैं इनके अंदर बहुत से मिनरल्स और बहुत से कंपाउंड स्टोर हैं जिन्हें खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसीलिए जो है इन्हें सॉइल वगैरह में एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है इन पत्तों को। चूँकि लीव्स जो हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और गिर जाते हैं, इन्हें एक्सक्रीटोफोर्स भी कहा जाता है, मतलब एक्सक्रीशन करने वाले लीव्स। ठीक है, एक्सक्रीटोफोर्स जो हैं वो लीव्स होंगे जो कि ऑटम सीज़न में येलो हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉल ऑफ। येलो कलर जो बेसिकली होता है वो उनके अंदर जो पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, दे आर पिगमेंटेड उनकी वजह से होगा और वो येलो होने के बाद फॉल ऑफ हो जाता है। दूसरा, जो लार्ज ट्रीज़ होते हैं जिनकी काफ़ी थिक ट्रंक होती है, अगर आप देखें कुछ ट्रीज़ बहुत साइज़ में बड़े होते हैं, तो ये पार्ट उनका ट्रंक कहलाता है। इसके अंदर जो जाइलम होता है बीच में सेंट्रल पार्ट में, जाइलम का नॉर्मली फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन, लेकिन वुड का जो सेंट्रल हिस्सा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एज बढ़ती जाती है ट्री की, तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग हो जाता है और बीच का जो जाइलम होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब उसका काम जो है वाटर की कंडक्शन में नहीं है, तो ये जाइलम जो है ये रोल प्ले करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का। और चूँकि ये सेंट्रल सारा पार्ट जाइलम का जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है, इसका कलर नॉर्मल वुड की निस्बत डार्क हो जाता है। अगर आप किसी ट्रंक को कट करके देखें तो आपको नज़र आएगा उसमें जो सर्कल्स हैं, मिडल जो सर्कल्स हैं दे आर डार्क इन कलर और जो पेरिफेरी हैं दे आर लाइटर। तो ये दरमियान वाला जो डार्कर एरिया होता है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होती हैं और इस एरिया को कहा जाता है इबोनी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके रूट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट उन्हें सॉइल में सिक्रीट कर देते हैं। इनका एक और इन्हें फ़ायदा भी होता है कि जब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं तो आसपास के जितने भी कंपिटिटर्स प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।